Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। संसद में हाल ही में पारित कृषि बिल निश्चित ही प्रकृति से उग्र सुधारवादी है। विराम। इनका उद्देश्य उस मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना है जिसके तहत किसान को उसकी उपज मंडी में सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचनी पड़ती है। विराम। अब किसान निजी कंपनियों के साथ करार कर सकेगा या उनको अपनी फसल बेच सकेगा। विराम। कुछ लोग किसानों को उनकी फसल को एमएसपी पर बेचने को मनमानी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सुरक्षा तंत्र समझते हैं जहां पर किसान को कम से कम न्यूनतम मूल्य का आश्वासन तो होता है। विराम। यही वजह है कि बिल पर ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं आई है। विराम। इन कृषि बिलों से लंबी अवधि में देश के कृषि क्षेत्र में भारी ग्रोथ हो सकती है। विराम। इसके लिए हमें निजी क्षेत्र की जरूरत होगी जो पूंजी लगाएंगे, खरीदारों में प्रतिस्पर्धा व ब्रांडिंग के साथ ही इस सेक्टर में कई अवसर पैदा होंगे। विराम। इसका मतलब यह नहीं है कि नए कृषि बिल को लेकर कोई समस्या नहीं है या इन बिलों के पास होने के बाद सब कुछ अत्यंत आसान हो गया है। विराम। कुछ वास्तविक चिंताएं हैं और ये 3 व्यापक श्रेणियों से जुड़ी है। विराम। पहला, किसान और ताकतवर खरीदार के बीच शक्ति का अंतर। विराम। कृषि में निजी सौदों और करार की अनुमति तो ठीक है, लेकिन एक कमजोर किसान अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी नहीं कर सकता। विराम। इसका एकमात्र तरीका किसी तरह का शक्ति संतुलन बनाना हो सकता है और यह किसानों की सामूहिकता से आ सकता है। विराम। किसानों की तरफ से उनकी यूनियनें या उनके अधिकार को सुनिश्चित करने वाले लोग सौदेबाजी करें। विराम। इस पर तमाम राज्य सरकारों को अब ध्यान देना चाहिए। विराम। शक्ति के अंतर का समाधान किसान की ताकत को बढ़ाने के लिए हो, न कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक सरकार के चंगुल में रखकर उसका विकास रोकने के लिए। विराम। दूसरी चिंता क्रियान्वयन पर सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर है। विराम। अब तक ऐसा हुआ है कि महान इरादा, निर्णायक घोषणा और चारों ओर प्रशंसा के बाद भी उसे लागू करने में अनेक समस्याएं रही है। विराम। इसे ठीक करने की जरूरत है। विराम। हालांकि इस सरकार की हर घोषणा के बाद उसकी इतनी तारीफ की जाती है कि लागू करने से संबंधित कोई भी दिक्कत नजरअंदाज हो जाती है। विराम। इसी वजह से 1 साल या उससे अधिक समय से जितनी शानदार घोषणाएं रही, उनका क्रियान्वयन वैसा नहीं रहा। विराम। कृषि बिल का भी यह हश्र हो सकता है। विराम। लेकिन इस बार इससे करोड़ों लोगों की आजीविका
जुड़ी है विराम। अगर इसमें त्रुटि हुई तो यह वास्तव में बहुत गलत हो जाएगा विराम। इसलिए ऐसा होने देने के बजाय बेहतर होगा कि ईमानदारी से समस्याओं को पहचाना जाए विराम। इसके बाद इन्हें न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए जाएं विराम। इसके लिए चापलूसों की आवाज को धीमा किया जाए और बेहतर होगा कि उचित फीडबैक की आवाज को बढ़ाया जाए विराम। कृषि बिल की आखिरी समस्या किसान कल्याण व शहरी मध्यम वर्ग द्वारा कृषि उत्पादों के लिए दी जाने वाली कीमत का विरोधाभास है विराम। शहरी मध्यम वर्ग चाहता है कि कीमतें कम रहे विराम। इसलिए अगर हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं और वह अपने उत्पाद को बेहतर कीमत के लिए जयपुर के बजाय यूरोप में बेचना चाहता है तो क्या भारतीय इससे सहमत होंगे? इस बिल की वजह से आने वाले समय में यह विरोधाभास एक प्रमुख समस्या बन सकता है विराम। सरकार को इस खतरनाक संतुलन को बेहतर तरीके से संभालना होगा विराम। संभवतया एक उच्चतम सीमा और फ्लोर प्राइसिंग की व्यवस्था हो सकती है ताकि मुक्त बाजार में हमें राहत मिले विराम। भारतीय किसान के विकास के लिए कृषि बिल एक जरूरी कदम है विराम। हमारे किसानों को भी वैश्वीकरण का लाभ मिलना चाहिए विराम। ये बिल भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने की ओर उठाया गया कदम है जो वक्त की जरूरत है विराम। स्टॉप।